अब अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही वंशवाद और भ्रष्टाचार की लकीर में विपक्ष के नेताओं को समेटकर देखा जाए तो विपक्ष पर वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों की लक्ष्मण रेखा जो नरेंद्र मोदी ने खींची है 2024 के महाभारत तक, वो कुछ यूं दिखती, जिसमें वंशवाद के कटघरे के केंद्र में गांधी परिवार है, जम्मू कश्मीर का अब्दुल्ला परिवार, कश्मीर का ही मुफ्ती परिवार, यूपी से अखिलेश मुलायम का परिवार, बिहार से लालू तेजस्वी का परिवार, सोरेन परिवार, झारखंड बादल परिवार, पंजाब ठाकरे परिवार, महाराष्ट्र पवार परिवार, महाराष्ट्र टीआरएस में भी परिवारवाद, तेलंगाना करुणानिधि परिवार, तमिलनाडु। फिर नरेंद्र मोदी ने दूसरी लकीर भ्रष्टाचार की खींची है, जिसमें आरोपी के तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड केस, ईडी की जांच चल रही है। इसमें ममता बनर्जी की पार्टी के पार्थ चटर्जी शिक्षा भर्ती घोटाला, जिसमें भी ईडी की जांच चल रही है। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला घोटाला, ईडी की जांच चल रही है। फारूक अब्दुल्ला पर क्रिकेट घोटाला, ईडी की जांच का घेरा है। महबूबा मुफ्ती मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी की जांच का घेरा है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस अवैध माइनिंग, ईडी पीछे है। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी की जांच हो रही है। संजय राउत चौल घोटाला, ईडी जांच चल रही है। इन सब के बाद अब खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली आम आदमी पार्टी के पहले सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के घेरे में आए, और अब अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में वो भी जेल में हैं। वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के कटघरे में विपक्ष के लगभग सारे बड़े दल खड़े हैं, तो इसी आधार पर 2024 का क्या फैसला होगा? 2024 के नतीजे तय करने में एक बड़ा मुद्दा रोजगार भी बनेगा। क्या यही वजह है कि अब से ठीक 1 साल पहले जो निर्णय रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री ने लिया, उस पर 9 महीने के भीतर तेजी से काम हुआ? जहां पहले 10 लाख पद केंद्र में खाली बताए जाते रहे, वहां 9 महीने में 4.25 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र रोजगार मेले के जरिए बांटे जा चुके हैं। चौबीस के चुनावों से पहले देश में लगता ये वो रोजगार का मेला है, जहां इस बार एक साथ भारत के 43 शहर में प्रधानमंत्री के साथ ऑनलाइन जुड़कर केंद्र के मंत्रियों के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर सीधे पाने वाले 71,000 युवाओं का सपना सरकारी नौकरी का पूरा हुआ। मैं प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्रधानमंत्री जी का बहुत शुभम कुमार देना चाहती हूँ। ये सपना कैसे सच हो रहा, पहले ये जानिए। इसके लिए आपको याद करना होगा पिछले साल जून का प्रधानमंत्री के दफ्तर से आया संदेश, जिसमें ठीक 1 साल पहले लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की है। सरकार की तरफ से मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया गया। और अब आप जानते हैं क्या हुआ? अक्टूबर 2022 में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उसके बाद नवंबर 2022 में 75,000 लोगों को रोजगार मेले में केंद्र में नौकरी दी गई। फिर जनवरी 2023 में 71,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई। अप्रैल 2023 में 71,000, मई 2023 में 71,000 और अब 13 जून को 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। यानी 1 साल से भी कम वक्त में 6 रोजगार मेले के जरिए प्रधानमंत्री ने 4,29,000 लोगों को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब सिर्फ लोग नौकरी ही नहीं पा रहे, बल्कि नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटने का सफल आयोजन होता है। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक मौजूद रहते हैं। पिछले 1 साल में कितनी तेजी नौकरी देने में आई, आपको इसे ऐसे समझना होगा कि 2014-15 से 21-22 के बीच 8 साल में जहां हर साल औसत 90,288 लोग ही सरकारी नौकरी केंद्र में पा रहे थे, वहां अभी 9 महीने के भीतर 4,29,000 लोगों को नौकरी दी गई है। आज एक बार फिर
70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली राज्य सरकारें भी, सभी बीजेपी के स्टेट में भी लगातार इस तरह के रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आंकड़े कहते हैं कि 2014-15 से 2021 तक यानी 8 साल के बीच में सिर्फ 2019-20 वो साल था जब केंद्र की नौकरी उस साल 1,47,000 लोगों को दी गई। बाकी 7 साल में केंद्र से नौकरी देने के अवसर घटे थे, लेकिन अब चुनाव के आखिरी साल में तेजी से भरे जाते पदों को देखकर लगता है कि जो सक्रियता अब शुरू हुई है, इससे पहले भी संभव है लाकर खाली पड़े पदों को भरा जा सकता था। तो जो सुकून अभी आप इन युवाओं के चेहरे पर देख रहे हैं और पहले से नजर आता।